अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी। आज मैं बात करूंगा रोमन एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर, अमेरिका वर्सेस ईरान। मौजूदा जो जंग कशी है ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल, तो आइए मैं आपसे आज ईरान की जो फारसी लोग हैं उनकी आपसे हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है, ट्रंप को डायरेक्ट मुखातिब होकर कहा कि आप जैसे बहुत बड़े फने खान आए, लेकिन कभी 6000 साल में जिसने भी ईरान को फतह करने की कोशिश की वो नाकाम रहे। ट्रंप आपकी क्या हैसियत है। इनके अलावा जो तेहरान के हवाले से बात करूंगा, हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में, उनकी क्या प्रेडिक्शन थी। इस वीडियो को आखिर तक देखें। एक हिस्ट्री बेस्ड है और आपको तब पता चलेगा कि ईरान इस वक्त इसराइल, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों पे क्यों हावी है। बात करते हैं, 2000 साल पुरानी बात है। रोमन एम्पायर एक बड़ा एम्पायर था हर हिसाब से, उनकी ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, उनकी आर्मी के हवाले से, उनके जो हथियार थे उनके हवाले से, उनके जो तीर अंदाज थे, उनकी जो ढालें थी, हर हिसाब से रोमन एम्पायर दुनिया में रोल कर रहे थे। उस वक्त एक उनका जो है शहंशाह आया, बादशाह आया, जिसका नाम था क्रेसिस। क्रेसिस को ख्याल आया कि रोमन एम्पायर तो वैसे भी इतना बड़ा एम्पायर है, इतने बड़े शहंशाह आए, बादशाह आए, उनसे मैं कुछ मुख्तलिफ करके देख लूँ। तो उसने जब दुनिया का नक्शा उठाया तो उसने देखा कि ये जो पर्शियन एरिया है इसको आज तक रोमन एम्पायर टच नहीं कर सके। तो उसके ख्याल में आया, क्यों ना मैं अपनी तारीख में नाम लिखवा के चला जाऊं और मेरा नाम बड़ा नाम हो जाएगा। ओवरनाइट इसने आर्डर दिया अपने जनरलों को कि तैयारी करें, हम पर्शियन एम्पायर जो मौजूदा ईरान है उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक उसी वक्त जो जनरल थे, जो लड़ाके थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जो पहले जो शहंशाह आए हैं या हमारी जो रिसर्च है, बीइंग अ फौजी ऑफिसर्स, जनरल, कर्नल, तो हमारा ये है कि इस एरिया को हम ना टच करें तो बेहतर है। तो उसने कहा कि आप बुज़दिल क्यों हैं, आप डरते क्यों हैं, आप डरपोक क्यों हैं। हमारे पास इतना रोमन एम्पायर है, इतना पैसा है, इतनी फौज है, इतनी जो है जदीद असलहा है, हर चीज़ है, फिर आप क्यों डर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो पर्शियन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर के पास तीर बहुत है। तो उसने कहा कि उन तीरों के मुकाबले में जो हमारे पास ढाल है वो तो उनसे भी मजबूत है, क्योंकि रोमन एम्पायर को अपनी जदीद असलहा पे इतना फ़ख्र होता था। तो उसने कहा कि जो जनरल थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा, उन्होंने आप बादशाह हैं, आपसे तो हम कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, बेहतर नहीं है कि आप असेंबली से कोई रेजोल्यूशन पास करवा लें, उनसे मशवरा कर लें, उनसे मशवरा लें कि क्या ये फ़ैसला आपका सही है या गलत है। हम तो आपका हुक्म के मानते हैं, आप कहेंगे हम चले जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, आप डरपोक हैं, मैं बैठा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको बस घबराना नहीं है। तो ठीक इसी तरह से फिर वहाँ के जो लोग थे, जो जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं हुक्म, आपका हुक्म हमारी आंखों पे। वहाँ पे उसने 40% अफवाज के साथ आके ईरान जो पर्शियन एम्पायर था उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जब अटैक करना शुरू कर दिया, जो उसका फर्स्ट लाइन जो आर्मी था उसको पीछे धकेलते गए और ये फतह जो है इनके नाम रोमन एम्पायर के नाम आता गया। जब रोमन एम्पायर ने देखा कि देखो मैं कितनी आसानी से इनको लोगों को फतह कर रहा हूँ, जब इतनी बड़े मंजिल तक उनको अंदर लेके गए, पर्शियन एम्पायर के अंदर तक चले गए, फिर देखा कि मौजज़ा ही कुछ और हुआ कि वहाँ पे तीर बरसाए जा रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं। उनकी जो मजबूत ढालें थी और मजबूत हथियार थी और मुनज़्ज़म फौज थी, उनको ऐसे क्रॉस कर रहे थे, उनके सामने ये टिक नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त जनरल ने कहा कि
क्रेसिस, आप बादशाह हैं, मैं ने आपसे पहले भी कहा था कि इनके पास जो तीर हैं वो और भी तेज़ किस्म के हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तीर हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और इसके बाद जो है ना हम फातेह पर्शिया बन जाएंगे। तो जब 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तो उनके तीरों में 1% भी कमी नहीं आ रही थी ना। उनकी जो तीर, जो दूसरा तीर भेज रहे थे, वो तीर उस पहले वाले तीर से तेज़ था। तो उसने कहा कि ये मुर्जा क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की, तो फिर पता चला कि इनको पार्शियन ने ट्रैप कर लिया है। ट्रैप कैसे कर लिया? उन्होंने देखा कि पार्शियन एम्पायर रोमन एम्पायर के सामने बिल्कुल छोटा सा एम्पायर था, जैसे ईरान अब अमेरिका के सामने है। सो उन्होंने क्या किया कि उनको ट्रैप कर करके जहाँ पे तीर बनाने वाली फैक्ट्री थी उनके पास आके उन्होंने लड़ना शुरू किया। उनकी तीर ख़त्म होते थे, उतने वहाँ से जो है तीर बनाने वाले बैठे होते थे और वो तीर बना के उनको मुहैया कर देते थे और वो थकते भी नहीं थे और आराम से वो चलाते रहते थे। जब फैक्ट्री उनकी कंटिन्यूसली चल रही थी तो जाहिर बात है उनके पास तीरों की तादाद ज़्यादा था। इस दौरान में पर्शियन एम्पायर का बादशाह मारा गया, उनके बड़े बड़े जो जनरल थे उनको मारा गया, अफवाज को मारा गया और बिल आखिर एक बड़े मुनज़्ज़म फ़ौज और बड़े जीडीपी वाले एम्पायर, बड़े दुनिया के सल्तनत वालों को एक शिकस्त हुई, बुरी तरह से शिकस्त हुई। सो बात करने का जो बैकग्राउंड बताने का ये है कि ये जो ईरानी फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे 6000 साल पुरानी कदीम जो है ना हमारा अपना जो है हिस्ट्री है, आप उनको एक मर्तबा जब भी हमारे ऊपर अटैक करें तो हमारे ऊपर ज़रूर ये हिस्ट्री पढ़ लिया करें। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने मुखातिब होकर ट्रंप को कहा है कि आप जैसे बड़े बादशाह और सल्तनत आए और उन्होंने कहा यही ख्वाब था कि हम ईरान के ऊपर जो है हुकूमत करेंगे, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से हम आज के ईरान के बारे में बात करते हैं कि हर मुसलमान, मीडिया दौर है, मीडिया वार में कहे कि स्टेट की तरफ से होता है कि आपके जहन में कौन सी चीज़ें थोप दी जाएँ। तो कैसे थोप दिए जाते हैं कि भाईजान इसराइल का टेक्नोलॉजी, अमेरिका का टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। उनकी जो है ट्रेसिंग, उनकी जो साइंटिस्ट दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। उनकी जो जीडीपी है, ग्रोथ है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, इन्वेंशन है, सबसे स्ट्रांग है। ये साइकोलॉजिकल गेम होते हैं दूसरे अपोनेंट के ऊपर हावी होने का। सो इस मिथ को ईरान वालों ने तोड़ के दिखाया कि नहीं, उनका एक नारा है, बिलीफ है रूस ना अमेरिका सुपर पावर है खुदा, एक उनका बिलीव है। दूसरा वो अपनी कौम परस्ती दिखाते हैं और कौम परस्त हैं, अपने मुल्क के साथ सच्चे दिखाई देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप देखें कि आज जो मिथ है इसराइल और अमेरिका का, अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा सवाए ईरान के। कभी मैं इस पे ऊपर और भी आपसे डिटेल बात करूंगा कि ईरान ने कैसे उनका जो सेंस है, पल्स है, अमेरिका और इजराइल का पकड़ लिया था। जो उन्होंने इराक वार से क्या सीखा, उन्होंने शाम के वार से क्या सीखा, उन्होंने लिबनान से क्या सीखा, उन्होंने कैसे रिसर्च किया, इस पे ऊपर मैं एक और वीडियो बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी। आज मैं बात करूंगा रोमन एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर, अमेरिका वर्सेस ईरान। सो मौजूदा जो जंग कशी है ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल, तो आइए मैं आपसे आज ईरान की जो फारसी लोग हैं उनकी आपसे हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है, ट्रंप को डायरेक्ट मुखातिब होकर कहा कि आप जैसे बहुत बड़े फने खान आए, लेकिन कभी 6000 साल में जिसने भी ईरान को फतह करने की कोशिश की वो नाकाम रहे। ट्रंप आपकी क्या हैसियत है। सो इनके अलावा जो तेहरान के हवाले से बात करूंगा, हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में, उनकी क्या प्रेडिक्शन थी। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें, एक हिस्ट्री बेस्ड है और आपको तब पता चलेगा कि ईरान इस वक्त
اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادیوں پہ کیوں حاوی ہے؟